हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एल्काइल एमाइन्स केमिकल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केमिकल सेक्टर के बारे में आपको पता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर जो है फिलहाल साइडवेज है, लेकिन कब तक रहेंगे, ठीक है। पिछले 2-3 साल से तो देखिए बहुत सारे केमिकल स्टॉक बिल्कुल गिरे हुए, बिल्कुल साइडवेज चल रहे हैं, और इस स्टॉक का भी जो है कुछ ऐसा ही हाल है फिलहाल। ओके, तो अगर अपन देखें कंपनी के 6 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं है, साल भर में भी तो कोई रिटर्न नहीं नजर आ रहा है, 5 साल में भी बात करें तो 5 साल में जो अच्छा खासा है 546% का कंपनी रिटर्न दिखा रही है। लेकिन नीचे से कितना ऊपर गई थी कंपनी, कितना 1200% का कंपनी रिटर्न दिखाई है। उसके बाद जो है 2021 से कंपनी एक बिल्कुल साइडवेज फेज में, ठीक है, और अपने हाई से भी 53% गिरी हुई है। और 53% वैसे तो मैं कहता हूँ कोई भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो 15 से 20% शेयर गिरता है तो बस मतलब एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाता है। लेकिन यह कंपनी जो है 53% गिरी हुई है। क्या एक बेस्ट टाइम है इस कंपनी में एंट्री लेने का? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की। उसके बाद ही जाके जो अपन एक डिसीजन लेने वाले कि क्या एक बेस्ट टाइम है ये खरीदने का, या फिर अपन को अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, जो मैं पूरे जो है बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। ओके, और चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 950 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कंपनी की अगर अपन बात करें तो पुरानी कंपनी, ठीक है, 1979 की कंपनी है। और वहीं अगर अपन देखें एल्काइल एमाइन्स लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफेटिक एमाइन्स इन इंडिया, ठीक है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये एलिफेटिक एमाइन्स जो होते हैं उसकी। और बात करें थोड़ा सा अगर अपन इन डिटेल चले कंपनी में, तो वो देखिए अगर यहाँ पे आपको क्या देखने को बोला, कंपनी के सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जियोग्राफिकल स्प्लिट्स जो है, तो कंपनी का काम जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस है। मैक्सिमम भी मैक्सिको में भी काम है, यूएसए में काम है, यूएई में भी कंपनी का काम है, चाइना, थाईलैंड, स्पेन, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो डेफिनेटली, और डोमेस्टिक में 80% का, इंटरनेशनल 20%। और डेफिनेटली जो कंपनी का काम है बेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी जो है कंपनी कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, ठीक है। और केमिकल सेक्टर की बात करें फिलहाल तो अभी तो बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, ठीक है, और कंपनी जो है कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी ऑफर्स 100+ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट्स ग्लोबल लीडर इन मैनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्सेंट्रोनिक्स। थोड़ा सा अगर मैं गलत पढ़ूँ तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, DEHA, DMAHCLA एंड ट्राइथाइलेमाइन, ठीक है, ट्राइथाइलेमाइन कोई केमिकल होगा। तो इस चीज़ का जो है ये कंपनी लीडर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप की। तो गाइस अगर अपन कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और फिलहाल स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ बढ़ रही है। तो पिछली वीडियो में भी जो है एक सेम ऐसे ही टाइप के मार्केट कैप की कंपनी जो है मैंने वीडियो बनाई है, उसका नाम है तांडला प्लेटफॉर्म। अभी शेयर में ब्रेकआउट आया और मुझे लगता है कि फिलहाल वो बेस्ट एंट्री जोन में। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के स्टॉक के पी के बारे में। तो 69 का पी जो है फिलहाल थोड़ा सा अभी भी जो है हाई है, ठीक है, अभी तक लो नहीं है पी। और वहीं अगर अपन बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड जो है कंपनी हाँ दे रही है कंपनी डिविडेंड 0.49%। आरओसी डिसेंट, आरओई जो है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खास फिलहाल है नहीं, 16% का आरओसी है। हालांकि मैं कहता हूँ कि ठीक होती है कंपनी की कोई भी आरओसी जब 15 से ऊपर होती है, 15 से 20 के अंदर, तो ठीक डिसेंट सा अपन उसको मान सकते हो। ओके, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। इंडस्ट्री पी जो है 41 का, इंडस्ट्री पी से भी जो है अभी ऊपर है 69 में करंट स्टॉक पी। तो स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा चल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो 2020 से अगर अपन देखें 2020 में कंपनी की सेल्स 993, फिर 1242, 1542, 1683, लेकिन इस साल 1441 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। तो कंपनी की सेल्स जो है फिलहाल पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरी है, इसलिए शेयर का प्राइस भी जो और थोड़ा गिरा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ड्रॉप हुआ है, 21% का रहा। हालांकि 35% का भी जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है, ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। और फिलहाल जो है 17% का है, खराब नहीं है, ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी है कंपनी का। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 215, 295, 225, 229, फिर इस साल जो है 150, ठीक है, 150, 149 जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखिए बात ऐसी है कि ऐसी कंपनीज में केमिकल सेक्टर जो है फिलहाल मैंने कहा कि साइडवेज है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक साल का कंपनी का खराब प्रॉफिट है इसका मतलब कंपनी खराब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल, ये गलतफहमी अगर आपके मन में है तो इसको बिल्कुल दूर कर दीजिए। ओके, आगे बात करते हैं बैलेंस शीट। अगर अपन देखें कंपनी का तो यहाँ अपन को देखने को मिलेगा कंपनी के रिजर्व्स 1253 करोड़ के रिजर्व्स, बोरिंग्स ना के बराबर 3 करोड़ के सिर्फ, ठीक है। डेट टू इक्विटी मान लो करीब करीब जीरो ही है कंपनी का, बिल्कुल, और बहुत कम कंपनी का होता है डेट टू इक्विटी करीब जीरो।
तो डेफिनेटली ठीक है, कंपनी का सिर्फ 3 करोड़ बोरिंग है, कंपनी कभी भी चाहे बोरिंग हटा सकती है। और एक और पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी, कंपनी के फिक्स एसेट्स अगर अपन देखें 2020 में 423 करोड़ के थे, लेकिन 2024 पे आते आते 1000 कुछ 80 करोड़ 1090 करोड़ के करीब हो चुके कंपनी के फिक्स एसेट्स। कंपनी कंटिन्यूसली जो अपने फिक्स एसेट्स में काम कर रही है उनको बढ़ा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग भैया आपको बहुत ज़्यादा टाइट देखने को मिलेगी इस शेयर में, ठीक है। प्रमोटर अगर अपन देखें तो फिलहाल अगर 2017 से देखें तो 74% था, लेकिन 2017 से अभी तक जो है 71.97% करंटली प्रमोटर की होल्डिंग है। तो डेफिनेटली प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। और मुझे लगता है कि भैया प्रमोटर जो है एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके शेयर का जो है ना वो प्राइस वही ऊपर लेके जाता है, ठीक है। प्रमोटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छी खासी होल्डिंग है, ठीक है, नो डाउट। FIS की बात करें तो 3.10% FIS की होल्डिंग है, डोमेस्टिक वालों की 1.08%। तो फॉरेन वाले भी डोमेस्टिक वाले की, हालांकि बहुत ज़्यादा उनका स्टेक नहीं है, फॉरेन वालों का ठीक ठाक है 3.10% का। और पब्लिक वालों का अगर अपन देखें, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका 23.85। तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स का भी जो है कम है, लेकिन ठीक है, अभी प्रमोटर का जो है अच्छा खासा होल्डिंग नजर आ रहा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 1,87,077 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ओके। आगे बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस में जैसा कि मैंने कहा था आपको कि कंपनी जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, ठीक है। 2000 अगर अपन बात करें 2021 से कंपनी डाउन ट्रेंड में और बिल्कुल साइडवेज धीरे धीरे बिल्कुल नीचे गिरी है कंपनी, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी ने 2 बार सपोर्ट लिया है। कंपनी का जो एक मेजर फिलहाल सपोर्ट जोन देखें तो 1800 रुपये का, ठीक है, ये जो एक मेजर सपोर्ट जोन बन जाता है कंपनी का, ओके। अगर आपने इस लेवल पे पहले बाय करके रखा है तो आप आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात अभी फिलहाल तो है मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि Q1 का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो शेयर में जंप देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है फिर मिड टर्म है तो आपको थोड़ी सी शेयर को लेकर दिक्कत आ सकती है। लॉन्ग टर्म वालों का क्या है, यहाँ तो उन्होंने खरीद लिया शेयर, अगर मान लीजिए कि 1600 रुपये तक भी आ गया, लेकिन फिर ऐसी जो कंपनीज होती है ना, नीचे आता है तो अच्छे खासे बायर्स इसमें एंटर होते हैं, ठीक है, बॉटम फिशिंग के लिए आते हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, उस जैसा ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना टाइम में इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद जो है थोड़ा सा साइडवेज दिखाता है। राजरत्न का मैंने वीडियो बनाया था, मैं कहा था कि 500 रुपये पर आएगा तो बॉटम फिशिंग होगी। डेफिनेटली कंपनी में आपको बॉटम फिशिंग हुई, आपको देखने को मिला, तो इसीलिए ये कंपनी में अगर नीचे मिलता है तो बॉटम फिशिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको फिलहाल एंटर करना है तो मैं कहूँगा कि 50% अमाउंट के साथ इसमें एंटर कीजिए, क्योंकि अभी 2000 रुपये के लेवल पे थोड़ा सा अगर और नीचे आता है 1800 रुपये लेवल पे, या फिर इस लेवल को तोड़ के थोड़ा और नीचे आता है तो अपन को क्या है, एवरेजिंग करने के लिए अपने पास पैसा रहेगा, ठीक है। वो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर अपन फिर से खरीदेंगे तो अपना जो बाइंग प्राइस है वो 1800 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ से खरीदे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए आपको ये होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे इस कंपनी को तो ज़्यादा बेटर होगा। और शेयर में तेज़ी कब आ सकती है, अब देखिए ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इस जगह पे अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। उस टाइम पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर होगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ हो जाती है। लेकिन फिलहाल शेयर जो है साइडवेज है और गिर सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते कि गिरेगा, यानी कि Q1 के नंबर के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। हालांकि यहाँ से जो है ये पुराना जो शेयर का रेजिस्टेंस सपोर्ट था तो ये पुराना रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ से जो है कंपनी ने वापस से रिजेक्शन लिया है तो मे बी इस लेवल तक आ सकते हैं। यहाँ तक आई तो आप इसमें डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से, ओके। तो अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो इन वर्डिक्ट बात करें, कोई भी सेक्टर हो कैसा भी हो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो साइडवेज रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, तो कोई ना कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब शेयर भागेगा, ठीक है। पूरी ज़िंदगी भर के लिए कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। नीचे आता है तो बॉटम फिशिंग ज़रूर होती है, कंपनी के नंबर्स तो कभी तो अच्छे आएंगे। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ़ायदा, एक साल अगर इस साल भी मान लीजिए कंपनी का नंबर अच्छा नहीं है, अगले साल से अच्छा नंबर आना चालू हुआ तो शेयर का प्राइस जो है भागता हुआ नजर आएगा आपको, फिर कैसे पकड़ोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और अपन हर स्टॉक पर जो है नज़र बनाए नहीं रख सकते, ये भी एक चीज़ हो गई, ओके। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हाँ, आप जा सकते हैं कंपनी के साथ, मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, ठीक है। फंडामेंटल जो ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन कंपनी के पास डेट भी नहीं है, ओके। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है और अभी नंबर जो है खराब आया थोड़े से, लेकिन इन फ्यूचर जो है कंपनी के नंबर भी अच्छा आ सकते हैं, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय बाय।